हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ना मैं जितने भी घटना चक्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना वो सभी क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए 96 95 नंबर क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में शायद बताई थी, आज 96 से स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो है ना बौद्ध धर्म से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है घटना चक्र से वो सारे क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ये बौद्ध धर्म के विकास में योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमा कर जहां एक ओर यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की, वहीं दूसरी ओर देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना कर वैदिक धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासनकाल में उपेक्षित हो गए थे पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन ए है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में ही हुआ था। इसका राइट आंसर जो है दोनों राइट आंसर जो है ए और कथन आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में से मल्ल एक महाजनपद था। यह एक संघ राज्य था जिसमें पावा यानी कि फाजिल नगर या पावा, उस्मानपुर तथा कुशीनारा कस्या मल्ल गणराज्य की जुड़वा राजधानी थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? लोथल, सारनाथ, राजगीर और नालंदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका लोथल जो कि प्राचीन गोदी क्षेत्र था, राइट। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 1, 2 एंड 4। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो वो हो जाएगा पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि बोधिसत्वों में अवलोकितेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है। उन लोगों ने यह निश्चय किया था कि वे तब तक बुद्ध नहीं बनेंगे जब तक कि सभी मनुष्यों को निर्वाण नहीं प्राप्त हो जाता। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। अवलोकितेश्वर नारायण या पद्मपाणि विष्णु का भी एक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 एंड 3 जो है वो राइट है। परंपरागत नियम में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर या थेरावादी कहलाया। स्थविरवाद बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबद्ध है। इसका नेतृत्व महाकच्छायन ने किया। परिवर्तन के साथ नियम को स्वीकार करने वालों का संप्रदाय महासांघिक कहलाया तथा इनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। बौद्ध धर्म में लोकोत्तरवाद निकाय 18 निकायों में से एक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? वो हो जाएगा मैत्रेय। क्या हो जाएगा? मैत्रेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्धिस्ट बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बौद्धिस्ट अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बौद्धिस्ट समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्माण प्राप्ति विलंबित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 2 एंड 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिस्थ पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। कहाँ पे है? अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। तो कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ले में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हेरी। क्या हो जाएगा? कन्हेरी। नेक्स्ट है, विशुद्धिमग्न के रचयिता कौन है? तो बुद्ध घोषा है। कौन है? बुद्ध घोष। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो वो है नागार्जुन को। किसको भेजा गया था? नागार्जुन को। नेक्स्ट, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम? तो क्या नाम था? तो नागार्जुन नाम था। ऑप्शन ए। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो वो माध्यमिक के थे। क्या थे? माध्यमिक। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए? आर्यदेव, दिगनाग और नाथ मुनि। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, केवल 2 जो है ना वो बिल्कुल सही है। दिगनाग जो कि बौद्ध विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है तो वो विक्रमशिला। क्या हो जाएगा? विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था तो गुजरात में। कहाँ पे स्थित था? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग है तो गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त। कौन थे? कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नीचे दिए 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें कथन ए और दूसरा कारण आर दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन ए में है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित महाविहार अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। आगे पाल शासकों ने तंत्रवाद की शिक्षा पर केंद्रित विक्रमशिला को अधिक प्रश्रय दिया और नालंदा उपेक्षित होने लगा और 12वीं शताब्दी के अंत तक उसका क्रमिक पतन हो रहा। बाद में बख्तियार खिलजी द्वारा इसे जलाकर अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया। इस तरह नालंदा के पतन में राजकीय प्रश्रय का अभाव भी एक कारण था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते थे। निम्नलिखित में कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो इसका राइट आंसर अभी अभी बताया मैं, 2 एंड 3 हो जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? दुख है, दुख निरोध
का कारण और दुख का कारण, तो इसका हो जाएगा दुख है, दुख का कारण, दुख का निरोध, दुख निरोध का मार्ग। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बुद्ध तथा महावीर दोनों ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति के अग्रदूत थे। इन दोनों ने वैदिक कर्म कांडों तथा वेदों को अपरुषेयता का समान रूप से विरोध किया। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है, बौद्ध दर्शन के अनुसार जो है वो विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है, निम्नलिखित कूट से उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये गलत है किंतु आर जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया, उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारण से शुरू हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो इसका राइट आंसर केवल 1 होगा। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादी की मान्यता थी कि दिग्विजय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक हैं, तो ये हो जाएगा ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो हो जाएगा ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। नेक्स्ट है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वो वाराणसी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कूट में देखा जाए तो। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ अश्व। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर और शांतिनाथ। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर सिंह, शांतिनाथ हिरण। फिर आ गया, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऋषभ अष्टपद, वासुपुज, सम्मेद शिखर, नेमिनाथ, ऊर्जयंत, महावीर, पावापुरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वासुपुज। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या, पभोसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावस्ती तो इसका हो जाएगा संभवनाथ, काकंदी सुविधिनाथ, अयोध्या ऋषभनाथ, पभोसा पद्म प्रभु। निम्नलिखित तीर्थकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, पद्म प्रभु। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 4, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख सेठक की बहन थी
तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि बताया। नेक्स्ट है, कुंडलपुर जन्म स्थान है तो महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है तो पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई? पावापुरी में हुई थी। तीर्थकर शब्द संबंधित है तो जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर। निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? नाथ मुनि। प्रभास गिरी जिसका तीर्थस्थल है वे हैं जैन। प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थस्थल है। कौशाम्बी का प्रभास गिरी स्थल 6वें जैन तीर्थकर पद्म प्रभु से संबंधित है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था तो वो जगह ऋजुपालिका नदी पर। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह क्या हो जाएगा तो वो जैन धर्म हो जाएगा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, सम्यक धारण, सम्यक चारित्र्य और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है तो त्रिरत्न को जैन धर्म मानता है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध धर्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था तो वो हो जाएगा जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्याद्वाद सिद्धांत है तो स्याद्वाद जो है जैन धर्म का सिद्धांत है। स्याद्वाद संबंधित है तो जैन से। निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेकांतवाद और स्याद्वाद, यानी कि 1 और 4। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। कौन से विधान से? सार्वभौमिक विधान से। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है तो ये है जैन मत का। अनेकांतवाद जैन मत का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता तो हो जाएगा जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है तो वो हो जाएगा अहिंसा। क्या होगा? अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों अथवा तपस्वियों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। किसका? जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करता था। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है तो जैन मत से। किससे? जैन मत से। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है तो 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं तो अर्धमागधी में। निम्नलिखित में कौन सा स्थल पाषाण नाव से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है तो सम्मेद शिखर। क्या हो जाएगा? सम्मेद शिखर। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।